जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी आप सभी के दुख संकट दूर करे और आप पर अथाह कृपा बरसाए। आज सुनेंगे हम दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। सुनने मात्र से ही बरसती है माँ की अपार कृपा। तो प्यारे भक्तों, पाठ को पूरा सुनिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए, मनोरथ सिद्ध करने के लिए आप पाठ को पूरा सुने। आइए सुनते हैं 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। ओम, मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से अवरत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम, मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्र कुछ नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका, दो हरदरा, मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नरप, तब सिंह ने भी अपनी महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद धुनाकर दिया, जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। ये शक्तियां जो जैसा देवता था वे उन्हीं के समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकण धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति के लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग,
धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने से तारों को बिखेरती हुई वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों के लिए सहस्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का श्रृंगार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। शिवजी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध से भर गए और कहा, और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पहने पहने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया तथा कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के प्रहार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिव द्युति के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह
क्रोध में भरी हुई मार्त गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक पराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर पड़ती थी, तुरंत वैसे ही उसी शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकल कर पृथ्वी पर गिरने लगा। उससे उसी के समान रूप वाले पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी, उतने ही संख्या में बलवीर्य युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, तो उसके शरीर से जो रक्त बहा, उसे हजारों रक्तबीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से सत विषक्त होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उसे हजारों उसी के समान असुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए राक्षसों और असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता और भी भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते ही रुधिर बिंदुओं द्वारा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों को भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो इस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के सख्त विषक्त शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया और उससे उनके मुख में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पी जाती थी। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने ही पी लिया था। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियों पर उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोन्त होकर नाचने लगी। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर
मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। 8वां अध्याय समाप्त। आइए सुनते हैं 9वां अध्याय। प्यारे भक्तों, अध्याय को पूरा सुने। ओम। मैं अर्धनारीश्वर 3 नेत्रों वाली श्री विग्रह श्री निरंतर शरण लेता हूँ, जिन्होंने स्वर्ण के समान रक्त वर्ण सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में पहने, पाश, अंकुश, दंड और वृद्ध को धारण किए हुए हैं, और जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। ओम। राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र, यह अनोखा महात्म्य मुझे बतलाया। हे मुनिवर, रक्त बीज की मृत्यु के बाद क्रोधित शुंभ निशुंभ महाराक्षसों ने क्या किया, वह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, रक्त बीज के मर जाने एवं युद्ध में अन्य राक्षसों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ का क्रोध और भी बढ़ गया। अपनी भारी सेना का विनाश देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा आया। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। दोनों असुर देवी पर इस प्रकार बाणों को फेंकने लगे मानो मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन असुरों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तेज धार वाली तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर चोट की। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने सुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार काट डाली और उसकी ढाल को, जिससे 8 चांद जड़े थे, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर निशुंभ ने शक्ति चलाई, परंतु देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, राक्षस मारे क्रोध के जल भुन गया और देवी को मारने के लिए अपने उसने शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। फिर वह फरसा लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के मारे जाने पर शुंभ का क्रोध और भी भर गया। देवी अंबिका को मारने के लिए बढ़ा। वह रथ पर बैठा था। उसकी अनुपम बड़ी बड़ी 8 भुजाएं थीं। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर शोभायमान हो रहा था। देवी ने शुंभ को अपनी ओर आते देखकर शंखनाद किया तथा अति दुस्सह धनुष की प्रत्यंचा का शब्द किया। अपने घंटे के शब्द से चारों दिशाएं भर दी, जिसकी आवाज से असुर सेना का तेज नष्ट होने लगा। देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। इसके बाद आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों और हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से
ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले के सारे शब्द शांत हो गए। शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब राक्षस घबरा उठे और शुंभ क्रोध में भर गया। अम्बा ने उसे अरे दुष्ट, खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने सिंहनाद किया, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ कि उसने बाकी शब्दों को दबा दिया। शुंभ द्वारा चलाए बाणों को देवी के चलाए बाणों को शुंभ ने अपने अपने बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। क्रोध में भरकर देवी चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह हाथ में धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी अम्बा, देवी काली तथा सिंह को घायल करने लगा। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण कर चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। दुर्गा विपत्तियों को विनाश करने वाली दुर्गा ने क्रोध में भरकर उन सब चक्रों तथा बाणों को अपने चक्र तथा बाणों से काट डाला। असुर सेना से घिरा हुआ निशुंभ बड़ी तेजी से अपनी गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर हाथ में त्रिशूल ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में ले आते देख देवी दुर्गा ने वेग से अपने त्रिशूल से उसका वक्ष स्थल छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महाकर्मी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़ी जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से देवी ने काट दिया। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली तथा शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्यों महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कुचुम्बर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने ही राक्षस यमपुरी पहुंच गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। 9वां अध्याय समाप्त। तो प्यारे भक्तों, आपने 8वां और 9वां अध्याय सुना है। आगे भी आपको अध्याय हम सुनाएंगे। आप पूरे अध्याय सुनना। दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में आप ये पूरे अध्याय सुनना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। माता रानी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे और कृपया पाठ को, अध्याय को ध्यान लगाकर, मन लगाकर, एकाग्रचित करके
माता रानी के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित करके सुने। माता रानी अथाह कृपा करती है। माता रानी ममता का सागर है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगी। जय माता दी।